अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। माय नेम इज़ अबू बकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यूक्रेन में हूँ और आज यहाँ पर ईद है। इंडिया में तो कल होगी। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कल होगी, तो मैं भी जा रहा हूँ ईद की नमाज़ के लिए। इससे पहले जो जो हुआ वो आप लोग मिस कर चुके हैं, तो मैं इतने मस्जिद पहुँचता हूँ, आप इतने वो सब देखिए और मैं आपसे मस्जिद में मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह। Okay, so ladies and gentlemen, quick update of life. Today, this is the last suhoor of this Ramadan. Tomorrow is Eid here in Ukraine. काफ़ी mixed feelings हैं, kind of emotional. I'm happy कल ईद है, लेकिन हमेशा एक फेज़ ये रहता है कि आखिरी एक हफ्ते के अंदर जो लास्ट 5-6 रोज़े होते हैं, तो उसके अंदर आपको हमेशा ही एक इमोशनल फीलिंग आती रहती है कि यार रमज़ान जा रहा है। सो नाज़रीन व हज़रात, अभी हम जा रहे हैं रेक्टर ऑफिस, उसके बाद जाएंगे डीन ऑफिस। ये एक लिस्ट है। मुझे कल की छुट्टी के लिए रेक्टर से परमिशन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस की और ईस्टर इन सब की छुट्टी होती है, लेकिन इनको मुस्लिम हॉलीडेज़ का इतना पता नहीं है। तो अभी रेक्टर ऑफिस जाता हूँ और ये अप्लाई करता हूँ छुट्टी के लिए। लास्ट टाइम उन्होंने दे ही दी थी, तो वैसे मना नहीं करते हैं। और कल ईद है हमारे यहाँ पे, और देखिए मेरे पीछे साकुरा। अभी मैं आया हूँ रेक्टर ऑफिस और मुझे रेक्टर की परमिशन मिल गई है, लेकिन रेक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे डीन के सिग्नेचर भी चाहिए, तो अब मुझे डीन ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं फिर हम डीन ऑफिस। यहाँ से डीन ऑफिस पहुँचने तक मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मुझे डीन ऑफिस से परमिशन मिल तो गई है, लेकिन अब मुझे घर जाना है जल्दी से, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ। तो चलिए घर चलते हैं और फिर चलते हैं इफ्तार के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ रोज़ा इफ्तार के लिए। आज मस्जिद में मेरा लास्ट इफ्तार है, तो चलो देखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो शाम हुई नहीं है, तो अभी से रोज़ा इफ्तार किस लिए। यूरोप के अंदर जैसे जैसे गर्मी आती है, वैसे वैसे दिन लंबा होता चला जाता है। भले ही रात के 9 या 10 बज रहे हो, लेकिन आसमान के अंदर रोशनी फिर भी रहती है। और ये सब मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, ये सब दुआ कर रहे हैं अपने FMG एग्जाम के लिए, कुछ अपने क्रॉक के लिए। मैंने घर आकर शीर कोरमा बनाना स्टार्ट किया। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी भी शीर कोरमा नहीं बनाया था, लेकिन आपका भाई प्रोफेशनल है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने शीर कोरमा बनाया है। और मुझे सुबह के 5 बज गए थे इसको बनाते बनाते। ईद की सुबह मौसम काफ़ी अच्छा था, थोड़ी सी ठंड थी। ये आप सामने साकुरा देख सकते हैं, ये अभी तो उसके पत्ते झड़ने लगे हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले तक ये सब पिंक इसके ऊपर फ्लावर्स थे। और यहाँ पे बहुत प्यारे साकुरा आते हैं। और मैं फिर मस्जिद पहुँचा और वहाँ सब लोग आ चुके थे। और मज़े की बात यह है कि सब आ चुके थे सिवाय इमाम साहब के, और इमाम साहब आखिरी तक नहीं आए। फिर हमें नमाज़ भी इमाम साहब के भाई से पढ़वानी पड़ी। नमाज से पहले मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये बहुत मुख्तलिफ नमाज होती है बाकी नमाज़ों से। तो इसमें आधे लोग सजदे में पड़े होते हैं, तो आधे लोग रुकू में होते हैं, और आधे लोग तो सिर्फ नियत ही बांध रहे होते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर दैट यू गिव इंस्ट्रक्शन बिफोर द प्रेयर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हल अताक हदीसुल गाशिया, वजूह यौमइज़िन खाशिआ, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ضरीअ, ला युस्मिन वला युग़नी मिन जूअ, वजूह यौमइज़िन नाइमा, लिसाइहा रादिया, फी जन्नतिन आलिया, ला तस्मअु फीहा लागिया,
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ईद की नमाज़ हुई, उसके बाद ईद का खुतबा हुआ और उसके बाद हमारे सीनियर साकिब भाई ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। हमें एक छोटी सी स्पीच दी और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने हमें समझाई लाइफ के बारे में और इस्लाम के बारे में। ईद की नमाज़ मुकम्मल हुई तो हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, हम एक दूसरे के गले मिले और हमने फिर हदिया भी दिया सबको एक एक करके। ये फर्जी ईद मुबारक कराया इन्होंने, 4 बार पहले गले मिल चुके। और ये सब लोग बैरून मुल्क से अपनों में ईद मनाने के लिए आए हैं। सॉरी फॉर बीइंग चांद नवाब। और फिर इन सब लोगों ने फोटो सेशन करवाया, एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ मजाक किया। और अगर मजाक हो रहा हो तो आपका भाई तो पीछे हटता नहीं है। आओ पीछे आ जाओ, पीछे सेल्फी ले। ईद मुबारक भाई। भाई भाई भाई। You remember what is bhai? Yeah. Peace. Okay, where are you from? I'm from Syria. You're from Syria? Yeah. Why you like that you're from UAE? I just said I'm from Syria, yeah? Okay, he's a sheikh from UAE, from Ajman Sharjah. From Sharjah. From Sharjah. You always like, yeah, finish. I will. Come. This is He's also our Habibi. Habibti. Habibi. Okay. He's really nice guy. Yeah. Thank you for the interview. Have a good day. And take care. This is my vlog now. Of course, now bunch of photos too. Hello bro, you are not Dubai, you are India. Syria. कि मेरा फोन हाईजैक कर लिया इस भाई ने। अच्छा है, तू भी यहाँ खड़ा हो जा। अच्छा भाई. अच्छा भाई। Okay. Say something in Hindi, like whatever you know. अभी देख तेरा पूरा वीडियो डिलीट कैसा है भाई? बढ़िया हो भाई। पूरा डिलीट। बढ़िया. भगवान यार, काट दो। कुछ नहीं. काट दो। कुछ नहीं. कुछ नहीं. दा. कुछ नहीं दा. और हम लोग यहाँ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए खड़े हुए, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि मैंने कैमरामैन को वीडियो बनाने के लिए बोला, ना कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अब जब इनको पता चला तो इनको ये नहीं पता कि इन्हें पोज कैसे करना है, तो अब ये रैंडम हरकतें कर रहे हैं। ये यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ कभी जाके हाथ मिलाएंगे। ओके. बना लेना। अस्सलाम वालेकुम जी। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सा यूट्यूबर है, इसने ये कैसी सी वीडियो बनाई है। अभी तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ये अगला दिन दिखा रहा है। आई एम रियली सॉरी। मैं सो गया था और मैं पूरे दिन सोया हूँ। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ कर आया। आने के बाद आई वाज सो मच ड्राउजी कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। 7-8 घंटे सोया हूँ उसके बाद। और फिर मैं सुबह फजर के टाइम पे उठा हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा अपने प्रिपरेशन कर रहा था।
देखो, यहाँ पर ईद सिर्फ एक ही दिन की होती है। इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में यहाँ पर 3-3 दिन की ईद होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन की। द रीज़न इज़ कि ये लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते इतना इन फेस्टिवल्स को। वो भी ये जो एक दिन मिला है, इसके लिए भी मैं रेक्टर ऑफिस गया हूँ, दैन मैं डीन ऑफिस गया हूँ, एप्लीकेशंस लेके उनके ऊपर साइन करवा के। एनीवेज, ये कुछ प्रोसेस था यहाँ पर, जो एक दिन की हमें छुट्टी मिली है। उसके बाद मैं आज दूसरा दिन है, आज मेरी फिर से क्लासेस स्टार्ट है कंटिन्यू, क्योंकि इस साल मेरा क्रॉक है। सो थोड़ा सा इन कुछ महीनों को मुझे लेके चलना पड़ेगा। क्रॉक यहाँ का एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, और अगर बच्चा उसको फेल कर देता है तो उसको 3rd ईयर रिपीट करना पड़ता है, और यही एग्ज़ाम 6th ईयर में भी होगा। अगर बच्चा 6th ईयर में फेल कर देगा तो उससे 6th ईयर रिपीट करना पड़ेगा। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैंने एक चीज़ समझी है कि या तो आप इन्जॉय कर सकते हो लाइफ को, या फिर आप डॉक्टर बन सकते हो, पढ़ सकते हो। दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए पूरे हफ्ते मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता है, एक मुर्दा इंसान जैसा, कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। सैटरडे संडे, ओ आई केम टू लाइफ अगेन। आई वॉन्ट 2 थिंग्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम you guys. If you like my vlogs, if you like my content, please let me know in comment section, because first thing, it motivates me. Second thing, I don't know what you guys want. मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना साथ में। तो ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है इसके लिए। अगर आपके पास इस चीज़ का मोटिवेशन ना हो, एंड आई वॉन्ट यू गाइज एटलीस्ट लेट मी नो वट यू वॉन्ट टू सी, वट यू वॉन्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माई कंटेंट, फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल, एटलीस्ट लेट मी नो। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करें। आई एम ट्राइंग फॉर यू गाइज, सो दैट एटलीस्ट आपको ये पता चले कि एक इंटरनेशनल लाइफ कैसी है एक इंडियन इंसान के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट दैट यू कैन रिलेट विद मी, बिकॉज आई एम just like you, okay, just because I'm like on the other side of the camera। इससे ये चीज़ नहीं होती कि मैं आप लोगों से कुछ अलग हूँ, इट जस्ट कि मैं आपको एक सिंपल वे के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि लाइफ कैसी होती है इंडिया से बाहर, और आप क्या क्या चीज़ें इंजॉय करते हैं, आप क्या क्या चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई जस्ट वांट टू शो दैट। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एटलीस्ट इन दिस थिंग, आई रिक्वेस्ट यू। And I just want to finish this whole conversation in one sentence, that you guys motivates me. Your each and every comment motivates me, each and every like motivates me. अभी मैंने इतना बोल लिया है। It's 9:44 और मेरी क्लास है 11:20 पे। अभी मुझे जाना है, so मैं रेडी होता हूँ और मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ। बाय। अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी क्लास है 11:20 पर। उसके बाद मुझे लाइब्रेरी जाना है। मैं आपको आज यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ दोबारा से। अगर आपने यूनिवर्सिटी नहीं देखी तो मेरा लास्ट व्लॉग चेक करें, लास्ट टू लास्ट व्लॉग मैंने यूनिवर्सिटी को ही दिखाया उसके अंदर। क्लास के बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना था, तो मैं अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है और मेरा क्रॉक के एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो मुझे पढ़ना भी है उसके लिए, इसलिए मैं अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सारी सीटें खाली हैं, लेकिन यूजुअली ये सब भरी हुई होती हैं। यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी कार्ड बनवा कर मैं घर जा रहा था, लेकिन धूप इतना ज़्यादा तेज़ थी कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा और मुझे प्यास भी लगने लगी। तो मैंने सोचा मैंने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया हुआ है, तो जाकर मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ।
The weather is so unpredictable here. सुबह तक तो अच्छी खासी ठंड थी और अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे पसीना आ रहा है और ऊपर से मैं सुबह की वजह से मैं एक वुलन शर्ट है मैं इसको पहन के निकला था। अब मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं क्यों पहन के निकला था। आप धूप का अंदाज़ा इस चीज़ से कर लो कि उधर ट्रैफिक लाइट है और मेरे को इधर रुकना पड़ रहा है ताकि क्योंकि इधर यहाँ थोड़ा सा शेड है और इधर इतनी ज़्यादा धूप है कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। मैं यहाँ के आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ। यहाँ के कबूतरों को उड़ना नहीं आता, ये सिर्फ भागते हैं। देखो तो फिर भागेंगे, उड़ेंगे नहीं, ये बस भागते हैं। मैं इनके पीछे जाता रहूँगा, ये बस भागेंगे। ओके जी, दिस इज़ इट। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ दैट पैलेस्टाइन इज़ स्टिल बर्निंग। वहाँ पे बच्चे अभी भी मर रहे हैं, वहाँ पर आए दिन बच्चों को शहादत हो रही है। डेली वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे जा रहे हैं। इट्स मोर देन 40,000 पीपल दैट डाइड देयर। रमज़ान के अंदर तो हम सब मोमिन बन जाते हैं, हम सब के अंदर दीन का एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई मोमिन ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन अंदर से हमको ये चीज़ पता होती है कि सिर्फ रमज़ान के लिए है। रमज़ान के बाद हम सब उसी मुनाफिकत के शिकार हो जाएंगे जिसके हम पहले थे, हम उसी ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये रमज़ान ख़त्म हो गया है, इसके बाद फ़लस्तीन के बारे में बात करना ना छोड़ें, गज़ा के बारे में बात करना ना छोड़ें, वहाँ पे हो रही शहादतों के बारे में बात करना ना छोड़ें। हम मुनाफिक ना बने। हम रमज़ान से पहले जिस तरह के मुनाफिक हम लोग थे, हम लोग वैसे ना हों। फ़लस्तीन के बारे में बोलना नहीं छोड़ना, पोस्ट करना नहीं छोड़ना, स्टोरीज़ लगाना नहीं छोड़ना, चाहे कोई कितना भी आपको इस चीज़ के लिए उल्टी सीधी सलाहें दे। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं अब तक 4 से 5 स्ट्राइक झेल चुका हूँ इंस्टाग्राम की तरफ से। मेरा इंस्टाग्राम बस 1 या 2% दूर था कि इंस्टाग्राम उसको टेक डाउन करे, मेरा खुद का जो अकाउंट था। लेकिन मैं नहीं रुका, मेरी सारी रीच उन्होंने रोक दी। आई डोंट केयर if they delete my account, I'll make new account and I'll still talk about Palestine. I don't give a damn what they'll do to me, do to my account. I will not stop talking about Palestine. So you should also not stop talking about Palestine. And one more request, that don't stop boycotting Israeli products. आपने रमज़ान से पहले, रमज़ान में जो ये हिम्मत दिखाई, आपने जो बायकॉट किया, उस चीज़ को स्टॉप ना करें, उसको कंटिन्यू कर रखें। ये ना करें कि आप रमज़ान के बाद मुनाफिक हो गए और आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, आपने सोचा कि इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, मेरा ही नुकसान है कि मैं वो चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। तो आप ख्याल करें कि वो भी आपके भाई बहन है। मुस्लिम उम्मा इज़ लाइक वन बॉडी, इफ़ वन पार्ट गेट्स हर्ट, होल बॉडी शुड फील द पेन। आपको लोग कहेंगे कि मत करो बायकॉट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रिमेंबर, मुस्लिम आइडेंटिटी ऑप्ट करने के बाद भी लोग मुनाफिक होते हैं। मुस्लिम नाम रखने से, अपने नाम में ख़ान, सिद्दीकी, सैयद और अपना नाम सुहेल, साहिल, अब्दुल्ला ये रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। स्टिल हर एक कौम के अंदर ब्लैक शिप्स होते हैं, हर एक कौम के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो कि हिपोक्रेट्स होते हैं, जिनको सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी होती है। तो ऐसे लोगों की ना सुने, अपना बायकॉट कंटिन्यू रखें। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आई होप यू लाइक माई व्लॉग. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, and comment also. Let me know what you want from me, which kind of videos you want from me, and whatever you like from my videos and whatever you learn from my videos. So that's it. Allah Hafiz. Goodbye.